पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी फॉर प्रीमेच्योर बेबी। WHO और पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी की गाइडलाइन में भी रिकमेंड किया गया है। अर्ली फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन से प्रीमेच्योर बेबीज का डेवलपमेंट सही टाइम पर होता है और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज प्रिवेंट होती हैं। बहुत से नए पेरेंट्स सोचते हैं, क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ बड़े बच्चों के लिए होती है या बड़े लोगों के लिए होती है, या फिर हमारे प्रीमेच्योर बेबीज को भी फिजियोथेरेपी की जरूरत हो सकती है। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि फिजियोथेरेपी आपके प्रीमेच्योर बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और कैसे ये उनके माइलस्टोन्स को टाइम पर पूरा करने में मदद करती है। साइंटिफिक रीजंस क्यों फिजियोथेरेपी इतनी जरूरी है। जब बच्चा प्रीमेच्योर यानी समय से पहले जन्म लेता है तो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं। खासकर उसके मसल्स, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम और कोऑर्डिनेशन अभी कमजोर होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी की स्टडीज के हिसाब से प्रीमेच्योर बच्चों में मोटर डेवलपमेंटल डिले, मसल वीकनेस, पुअर कोऑर्डिनेशन, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज और डाइजेशन इश्यूज ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर टाइम पर मेडिकल इंटरवेंशन ना हो तो ये प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में बदल सकती हैं। प्रीमेच्योर बेबीज के लिए फिजियोथेरेपी स्पेशली डिजाइन होती है। इससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। फिजियोथेरेपी से मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। हल्की स्ट्रेचेस और मूवमेंट से बेबी की मसल्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती हैं। फिजियोथेरेपी से बेबी का डाइजेशन सुधरता है और गैस प्रॉब्लम कम होती है। जेंटल टमी मसाज डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। फिजियोथेरेपी से बेबी का ब्रेन और बॉडी मिलकर सही तरीके से काम करने लगते हैं। स्पेसिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज से लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। खासकर प्रीमेच्योर बेबी में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स प्रिवेंट होती हैं। हमारा खुद का एक्सपीरियंस, हमने अपने प्रीमेच्योर बेबी के साथ फिजियोथेरेपी कैसे की। मेरे प्रीमेच्योर बेबी की फिजियोथेरेपी की शुरुआत तब हुई जब डॉक्टर ने सलाह दी कि ये बहुत जरूरी है। हमने एक्सपर्ट पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी से कंसल्ट किया, सिंपल, सेफ और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस सीखी। मेरा रूटीन कुछ ऐसा हो गया कि हर दिन 15 से 20 मिनट फिजियोथेरेपी बेबी को देनी ही देनी है। टमी मसाज विद जेंटल ऑयल जिससे डाइजेशन इंप्रूव हो। बेसिक रिफ्लेक्स एक्सरसाइजेस जैसे जेंटल लेग एंड आर्म मूवमेंट टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। पहले तो बेबी बहुत सेंसिटिव था, कभी रोता था, कभी स्लीपी हो जाता था, लेकिन मैंने कभी भी रूटीन नहीं छोड़ा। मैंने एक माइंडसेट बना लिया कि हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होगी और सच में धीरे धीरे बेबी की मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगी, डाइजेशन सुधरने लगा और गैस प्रॉब्लम भी काफी कम हो गई। मैंने पर्सनली एक बच्चे के एक्सपर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से सीखा था। वो फिजियोथेरेपिस्ट हर 2 वीक में एक्सरसाइजेस चेंज कर देते थे अकॉर्डिंग टू माय बेबीज नीड। मैंने ये फिजियोथेरेपी पूरा 1 साल तक रेगुलरली की। कंसिस्टेंसी का रियल मैजिक यही है। स्लो प्रोग्रेस हुआ लेकिन परमानेंट ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से मेरा प्रीमेच्योर बेबी सारे माइलस्टोन्स टाइम पर पहुंचा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने एग्जैक्टली कौन सी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज की थी अपनी प्रीमेच्योर बेबी के साथ, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां जाकर स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज देख सकते हैं। मगर याद रखें कि हर बेबी की थेरेपी अकॉर्डिंग टू बेबीज कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। फिजियोथेरेपी माइलस्टोन अचीव करने में कैसे मदद करती है। प्रीमेच्योर बेबीज को सही टाइम पर माइलस्टोन अचीव करना बहुत जरूरी होता है। माइलस्टोन्स जैसे हेड कंट्रोल, सोशल स्माइल, खुद से पलटना, रोलिंग ओवर, बिना सपोर्ट के बैठना, क्रॉल करना और बिना हेल्प के चलना सीखना। अगर फिजियोथेरेपी टाइम पर स्टार्ट ना की जाए तो कई सारे प्रीमेच्योर बेबीज में डेवलपमेंटल डिलेज देखे जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि फिजियोथेरेपी बेबी के ब्रेन और बॉडी के बीच कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे मसल से स्ट्रेंथ, पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्स ठीक से डेवलप होते हैं। रेगुलर फिजियोथेरेपी करने से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जैसे पुअर पोस्चर,
डिले मोटर स्किल्स के चांसेस कम हो जाते हैं। ये एक हेल्दी ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर की फाउंडेशन बनता है। स्मॉल सक्सेस स्टोरी, मेरी जर्नी का एक एग्जाम्पल। मुझे सबसे इमोशनल पल आज भी याद है जब पहली बार मेरे प्रीमी ने अपने सिर को खुद से कंट्रोल किया। इट वॉज सच अ स्मॉल स्टेप, बट फॉर मी इट वॉज लाइक विनिंग अ ह्यूज बैटल। स्लोली वो और स्ट्रॉन्ग होता गया। एक एक दिन गुजरने के साथ वो हर माइलस्टोन को पूरा करता गया। पहले सोशल स्माइल, फिर जेंटल हैंड मूवमेंट, फिर थोड़ा धीरे धीरे रोलिंग ओवर करना, उसके बाद सिटिंग विदाउट सपोर्ट। इन छोटी छोटी जीत ने मुझे मोटिवेटेड रखा। आज मेरा प्रीमेच्योर बेबी पूरे 7 साल का है। वो पूरी तरह से नॉर्मल है, स्कूल गोइंग चाइल्ड है, बहुत एक्टिव है, स्मार्ट है और हेल्दी है। मुझे काफी प्राउड होता है उस जर्नी पर जो हमने साथ में पूरी की। मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजियोथेरेपी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये छोटे छोटे सिंपल डेली स्टेप्स है। हल्की स्ट्रेचिंग, जेंटल टमी मसाज, रिफ्लेक्स एक्सरसाइजेज जो आपके बेबी की ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं। अगर आपका प्रीमेच्योर बेबी भी बहुत सेंसिटिव है तो भी ये छोटे छोटे एफर्ट्स हर दिन लेना एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज योर लव, पेशेंस एंड एफर्ट्स आर द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर प्रीमेच्योर बेबी। आपका प्रीमेच्योर बेबी एक फाइटर है। हर छोटी बड़ी चुनौती, हर स्लीपलेस नाइट, हर एफर्ट आपके बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की नींव बना रहे हैं। अगर मैंने ये कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। स्मॉल स्टेप्स टुडे, बिग अचीवमेंट टुमारो। अगर आपको मेरे प्रीमेच्योर बेबी की फिजियोथेरेपी जर्नी हेल्पफुल और इंस्पायरिंग लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन नए पेरेंट्स के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है, जिन्हें मदद चाहिए। कमेंट्स में बताइए आपका फिजियोथेरेपी एक्सपीरियंस कैसा रहा अपने प्रीमेच्योर बेबी के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने एग्जैक्टली कौन सी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज की थी अपने प्रीमेच्योर बेबी के साथ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं ऐसे ही और भी हेल्पफुल एक्सपीरियंस, टिप्स और मोटिवेशन आपके साथ शेयर करती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे होपफुल एंड कीप लविंग योर लिटिल फाइटर। सी यू सून।